हेलो ट्रेडर्स। पिछले वीडियो में हमने 5 मिनट चार्ट में यहाँ पे देखा था कि अगर एक पॉसिबिलिटी हमने ये देखी थी कि अगर मार्केट जो है इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होता है और इस लेवल को सस्टेन कर जाता है 13679 को, तो हमें ये और ये रेंज देखने को मिल सकती है। तो यहाँ तक ठीक था, हम मान रहे थे गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे सपोर्ट भी हमें देखने को मिला। अगर हम उस 5 मिनट चार्ट को देखें तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें यहाँ पे 38% जो हमारा लेवल था वहीं पे हमें सपोर्ट देखने को मिला। देखिए यहाँ पे दोनों कैंडल ने 5 मिनट कैंडल ने वीक बनाई और वहां से जो है हमें फिर से ऊपर की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखा। तो ये दोनों लेवल भी हमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ से जो ये एक बड़ी कैंडल हुई 5 मिनट की, यहाँ पे जो है ये ट्रेंड चेंज हो गया। अगर हम उसके आगे का चार्ट देखें तो जहां से जैसे हमने ये 38% लेवल निकाला था, यहाँ से हमने यहाँ से निकाला था, वैसे ही अगर इस पूरे डिक्लाइन का अगर इस डिक्लाइन को हम देखें 15 मिनट चार्ट में, तो डिक्लाइन का जहां से हम अगर इस चार्ट में आ जाए, इस चार्ट में, तो हमने जो 38% नहीं निकाला था इस चार्ट में, तो यहाँ से अगर हम इस लेवल का 38% निकाले तो वो जो 38% है वो आ रहा था यहाँ पे 13990 पे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, सेम वे जैसे यहाँ पे हुआ, इसके ऊपर जाने के बाद इस लेवल को सस्टेन किया, उसी तरह से ये जो 38% का लेवल है ये क्रॉस होने के बाद फिर से यहाँ पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिला। तो यहाँ पे जैसे हम मान रहे थे कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो पॉजिटिव हो सकता है, उसी तरह से 15 मिनट चार्ट में भी अगर ये 38% के ऊपर यहाँ पे ट्रेड किया, फिर सपोर्ट भी लिया, तो यहाँ से जो है मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये यहाँ हमें सीखने को मिलता है। ये पॉइंट आप सबको नोट करना चाहिए। सभी टाइम फ्रेम में ये लागू होता है कि आप कैसे रिवर्सल को पहचान सके, राइट। तो अभी अगर हम आगे की बात करें, आगे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में जाए तो डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान रहे थे कि यहाँ से वेव 5 स्टार्ट हुआ है, 1 2 3 4 और 5 ये रेंज से हमें डिक्लाइन भी देखने को मिला, लेकिन एक शार्प रिवर्सल भी आज हमें बजट इवेंट में देखने को मिला। तो अब क्या हो सकता है, यहाँ से फिर से नया हाई और ऊपर ऊपर ही जाने वाला है निफ्टी। तो अभी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करना भी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम क्या करेंगे कि आज के दिन में जो मूवमेंट आया है, जो यहाँ से हमें बाउंस देखने को मिला है, हम उसी बाउंस पे कंसंट्रेट करेंगे। एक कंफ्यूजन यहाँ भी है, देखिए आप, ये कंफ्यूजन जो यहाँ पे हम मान रहे थे ए बी और सी, ये ए और 1, बी और 2, राइट। और यहाँ से जो है, तो हम अगर देखें तो एक 3 वेव मूव ही हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बड़े इरेगुलर करेक्शन का भी कंफ्यूजन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, जो ये जो लो रहा वहां से जो बाउंस है उसी पे हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, और वहां से स्टेप बाय स्टेप हमें आगे जाना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो वो मैंने काउंटिंग देने की कोशिश की है, वो अभी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लो बनाया है वहां से काउंटिंग देने की कोशिश करें तो यहाँ पे आज ए और 1, बी और 2, और यहाँ से अगर हम देखें सी और 3 के इंटरनल वेव काउंट को, तो वहां पे 1 2 3 इंटरनल वेव काउंट में भी अगर हम जाना चाहे तो यहाँ पे जो है 1 2 3 4 और 5, राइट। और यहाँ से 3 और 4, 1 2 3 4, और अगर यहाँ से वेव 5 का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38% ऑलरेडी अचीव हो चुका है और 61% आ रहा है 14453 पे। तो इस रेंज में जो है शायद यहाँ पे वेव 4, सॉरी ये वेव 5 यहाँ पे अगर पूरा हो चुका है तो यहाँ पे क्या पूरा होगा, सी और 3, सी और 3
या तो अगर ये बाकी है तो इस रेंज में CO3 और ये वेव 5 पूरा हो सकता है। और अगर यहाँ पे पूरा हो गया है तो यहाँ से हमने रिट्रेसमेंट निकाला है 23 टू 38%, जैसा कि आज हमने 2 बार देखा है। अगर इस 38% ये इमीडिएट सपोर्ट बन जाता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये क्या है, इमीडिएट सपोर्ट रेंज। अगर ये 1, 2, 3, 4 है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके वेव 5 ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर ये ABC है तो यहाँ पे जो है 38% का लेवल है जो वो ब्रेक कर देगा और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये हमें देखना होगा कि यहाँ पे क्या होता है। निफ्टी यहाँ पे जो डिक्लाइन देता है इस रेंज में से, वो एक करेक्टिव डिक्लाइन देता है या फिर एक इम्पल्सिव डिक्लाइन देने के बाद फिर करेक्शन होके नीचे की तरफ जाता है, वो हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। अभी के लिए अगर हम देखें तो ये जो रेंज है ये रेजिस्टेंस रेंज हो जाती है और ये जो है वो सपोर्ट रेंज है निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है तो ही हम उसे, और ट्रेड किस तरह से करता है वो आज हमने 2 बार देखा, एक यहाँ पे और एक दूसरा यहाँ पे 38% का लेवल किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हमें वो सेम वे में देखना है। तो इसके नीचे ही नेगेटिव है और यहाँ पे जो है सपोर्ट लेगा कि नहीं देखा वो हमें देखना है। अगर लेता है तो यहाँ से वेव 5 ऊपर की तरफ जा सकता है और उसका प्रोजेक्शन हमें कैसे निकालना है, 0 से लेके जो भी यहाँ पे हाई बनाया होगा वहाँ तक जो भी पॉइंट होंगे उसका हमें 38 और 61% निकालना है और वो इस लो में जहाँ पे भी लो बनाया है उसमें ऐड कर देना है। तो वो हमारे वेव 5 के टारगेट हो जाएँगे, राइट? वो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर ये ट्रेडिंग व्यू ओपन है तो मैं उसमें भी दिखा देता हूँ, राइट? यहाँ से जो है आप फिबोनाची प्रोजेक्शन लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है और लो बनाता है तो आपको क्या करना है, ये जो लो है यहाँ से यहाँ पे जो भी हाई बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए हम मान लेते हैं कि यही हाई है, तो इस हाई से हमें प्रोजेक्शन निकालना है। यहाँ पे जो भी लो होगा, अभी के लिए मान लेते हैं कि यही लो है 38%। अगर यहाँ पे लो बनाया है तो ये हमारा आ जाएगा वेव 5 का टारगेट रेंज, राइट? इस तरह से आपको प्रोजेक्शन भी निकालने हैं। तो जो भी है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाया और जो भी लर्निंग मिला है आज से, वो आगे के लिए हमें याद रखना है कि किस तरह से 38% का लेवल काम करता है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, राइट? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।